अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल हाइस टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो को आपने देख लिया होगा टाइटल में। हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं कोर्डोबा विदाउट इंस्टॉलिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आपको मैं बता दूं इस कंप्यूटर के ऊपर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया, और अगर फॉर एग्जांपल मैंने किया भी हुआ तो उसका इस जो सा ट्यूटोरियल से कोई लेना देना नहीं है। सो इन केस अभी फिर वैसे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया। ये मेरे पास विंडोज़ है और विंडोज़ के ऊपर हूँ। ये जो व्यू इसके ऊपर आपने नहीं जाना, व्यू जो सा मैक का आ रहा है, लेकिन ये मैं विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए रिफ्रेश आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये विंडोज़ 11 है, आपके पास विंडो 10 है, विंडो 8 है, इट डज़न्ट मैटर। जो चीज़ मेन है वो होती है कि हमने क्या करना है। सो हमने कोर्डोबा इंस्टॉल करना है। अगर हमारे पास सिस्टम हल्की क्वालिटी का है, फॉर एग्जांपल हमारे पास Core 2 है या i3 है या i5 है फर्स्ट सेकंड जनरेशन में, तो हम या फिर हमारे पास स्टोरेज कम है, शॉर्टेज है, तो हम एक पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं इंस्टॉल कर सकते। और हम चाहते भी नहीं है कि एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करें, क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इन सिंपल एंड शॉर्ट स्टेप्स के अंदर हम कोर्डोबा को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बगैर एंड्रॉइड स्टूडियो के। तो सबसे पहले हम क्रोम ओपन कर लेते हैं। वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे हम। तो आपने यहाँ पे लिखना है कोर्डोबा। कोर्डोबा लिख के आपने एंटर कर देना। पहला लिंक आ रहा है अपाचे कोर्डोबा। इसकी जो वेबसाइट है वो है http://cordova.apache.org। सो अपाचे कोर्डोबा को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है गेट स्टार्टेड डॉक्यूमेंटेशन। सो इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर दें तो ये आ जाएगा। तो और ये आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएगी। इसके बताएगा हमें कहाँ से किस चीज़ को क्या इंस्टॉल करना है हमें। तो क्रिएट योर फर्स्ट ऐप आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें ना एक्चुअली कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड चाहिए अपनी जो सा बिल्ड के मुताबिक। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताया तो इस डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने क्या लिखा है कि अगर हम चाहते हैं एंड्रॉइड इस्तेमाल करना तो हमें एंड्रॉइड का इन्वायरमेंट इंस्टॉल हुआ चाहिए। अगर हम विंडोज़ डेवलपमेंट चाहते हैं तो विंडोज़ की जो विजुअल स्टूडियो कोड का होता है एनवायरनमेंट वो इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। और इवन अगर हम iOS के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक तो इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो iOS ही होना चाहिए। लेकिन मैं विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास iOS नहीं है, और मैं डेवलपमेंट भी iOS में नहीं एंड्रॉइड में करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए विंडोज़ मेरे लिए सूटेबल है, दैट इज़ वाई मैंने विंडोज़ को चूज़ किया। लेकिन अगर आप iOS ऐप बनाना चाह रहे हैं तो इन शॉर्ट आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ज़्यादा आपको खपने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मैकबुक या एप्पल का कोई सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें npm देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें Node.js भी इसके अंदर चाहिए होगा। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको देखने को मिल जाएंगी। डायरेक्टली यहाँ पे जाके चीज़ों को डाउनलोड कर लेते हैं। Node.js ठीक है। सो सबसे पहले हमें चाहिए Node.js। हमने गूगल क्रोम पे जाके सर्च करना है। Node.js का फर्स्ट लिंक आपने क्लिक कर देना है। इस टाइम जो लेटेस्ट वर्जन आया है जो रेकमेंडेड है फॉर यूज़र के लिए, हम वही इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आप जब इसको डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स में इसके अंदर जाएंगे तो आपको ये विंडो इंस्टॉलर आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने 64 बिट वाला डाउनलोड कर लेना। अगर आपकी वीडियो पे 32 बिट है तो 32 बिट वाला डाउनलोड करना है। तो .msi जो है ना वो वाली फाइल मेरी डाउनलोड हो रही है, क्योंकि विंडोज़ में हूँ मैं, लिनक्स के अंदर नहीं हूँ, ना मैकओएस में हूँ मैं। तो ये मैंने एक्चुअली डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। मैंने यहीं से डाउनलोड किया 16.14.2। सो अब हम यहाँ पर अगर मैं आता तो ये मैंने ये डाउनलोड किया हुआ यहाँ पे Node.js 16.14.2 x64.msi फाइल। ये वाली फाइल मैंने डाउनलोड की हुई है। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो Node.js अब आपने डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, अपना डाउनलोड का फोल्डर खाली कर लेना, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा डाउनलोड होंगी तो हमें फिर बाद में चीज़ें मिक्स हो जाएंगी जो पहले से हमारे सामने फाइल्स डाउनलोड करके रखी हैं। तो डाउनलोड का फोल्डर सबसे पहले आपने सारा खाली कर लें, एम्प्टी कर लें, और 1 बाय 1 फिर चीज़ों को डाउनलोड करी जाए। उसके बाद आई थी ये बारी एंड्रॉयड CLI की। तो एंड्रॉयड CLI क्या चीज़ है मैं बताए तो आपको, जो लोग एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है हमारा, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत हैवी होता है सिस्टम पे ना, अच्छा खासा लोड डालता है जब इसको चलाते हैं हम, और हमें सिर्फ उसकी चंद फाइल चाहिए होती हैं। तो हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड CLI सर्च करेंगे, बल्कि सिंपल यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो ही सर्च कर लेते हैं।
हमने सिर्फ और सिर्फ इसका CLI डाउनलोड करना है, हमने पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं डाउनलोड करना। इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये 800-900 MB की फ़ाइल होगी। सो ये वाला हमारे पास पेज आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो आपने इसको नहीं क्लिक करना, ठीक है। ये 800 MB की फ़ाइल है, लेकिन जब ये ओपन हो गया तो ये कितने GB का डाटा डाउनलोड करेगा, फिर इंस्टॉल करेगा, पूरा स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह के आपको देखने को मिल जाएगा अपना पैनल एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। लेकिन हमने इसको इंस्टॉल नहीं करना, हमने इसका सिर्फ और सिर्फ CLI इंस्टॉल करना है। तो हमने क्लिक करना है डाउनलोड ऑप्शंस पे। डाउनलोड ऑप्शंस में आके आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड्स। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आ जाएगा कमांड लाइन टूल्स ओनली। सो हमें कमांड लाइन टूल्स चाहिए, तो वो कितना 114 MB की सिर्फ और सिर्फ। देखा वो और 800 MB की फ़ाइल थी, 114 MB की फ़ाइल है। दूसरा इसने चंद MB डाउनलोड करने हैं मज़ीद, 100-150 MB हो रही है डाउनलोड करेगा। लेकिन जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो बहुत ज़्यादा फाइलें डाउनलोड करेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपका। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, ये ज़िप फाइल है, ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। ये कमांड लाइन टूल विंडो 809274 इसका डाउनलोड नंबर, और ये लेटेस्ट वर्जन है इसका एंड्रॉयड स्टूडियो का। इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, और ये डाउनलोड होने के बाद इस तरह का ये नाम आएगा इसका। मैं इसका स्क्रीन को थोड़ा बढ़ा करके दिखाता हूँ। सो Node.js मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। अब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड कर लिया है। अब बारी आती है Gradle की, ठीक है। एक और पैकेज है, ये पैकेज भी इसके अंदर हमें ज़रूरी ही लाजमी चाहिए होता है। तो आप जब ये डाउनलोड कर लें उसके बाद आपने सर्च करना है Gradle की आपने वेबसाइट पे आ जाना है, रिलीजेस पे आ जाना है। यहाँ पे रिलीजेस पे डायरेक्ट चले जाएंगे आप। तो रिलीजेस में है, सबसे लेटेस्ट रिलीज़ आई है वो 7.4.2 आ रही है। तो इसके अंदर आता है बाइनरी ओनली, इसके अंदर और के बाद कंप्लीट आता है, और इसके अंदर आ जाता है ब्रैकेट में चेकसम्स। आपने डायरेक्ट कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है, ना आपने बाइनरी पे क्लिक करना, ना आपने चेकसम्स। ये 3 अलग अलग लिंक्स हैं। आपने क्लिक करना है कंप्लीट पे। जैसे ही आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो ये एक डाउनलोड पेज पे आ जाएगा और ये एक फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। Gradle/7.4.2/all ऑल मतलब कि कंप्लीट डाउनलोड हुई है। तो ये देखें मैंने डाउनलोड करके रखी है Gradle/7.4.2/all। अभी तक जितना भी डाटा मैंने डाउनलोड किया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें रह जाती हैं, वो भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। एक ही दफ़ा सारा डाउनलोड करने के बाद हम आगे प्रोसीजर को लेके चलेंगे। इस वीडियो के अंदर जितने भी एरर हमें देखने को मिलेंगे मैं सबको आपके सामने सॉल्व करूँगा, ताकि ये ना हो कि वो एरर आपको जब फेस करने पड़े तो आप कहेंगे ये क्या यार, ये तो हमें पता ही नहीं था। सो अब हमने डाउनलोड करना है जावा। सो डाउनलोड जावा फॉर विंडोज़। तो आपने कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है? मैं इस टाइम 2022 में इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इस टाइम जो सूटेबल वर्जन कोर्डोवा के लिए है वो है 1.8। तो वो आएगा आपको डाउनलोड में मिलेगा जावा स्पेस JDK लिखते हैं आप, जावा डेवलपमेंट किट। ये आ गया जावा डाउनलोड ओरेकल। सो यहाँ से आपने ये वाली वेबसाइट खुलेगी ओरेकल वाली। यहाँ पे जावा 18 आ रहा है, जावा 17 आ रहा है। तो मेरे पास इंस्टॉल है जावा डाउनलोड जो मैंने किया है वो है 8U331 विंडो। सो आपने सबसे पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे विंडोज़ को सिलेक्ट करूँगा और ये X64 है, ये इंस्टॉलर है। आपने इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। ये 153 MB का है और ये आ रहा है जी। तो आपने X64 इंस्टॉलर ये वाली फ़ाइल सेंटर वाली फ़ाइल क्लिक कर देनी है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एक दफ़ा। 153 सॉरी ये वाली फ़ाइल नहीं है हमारी, ये फ़ाइल नहीं है जो हमने डाउनलोड करनी है, वो फाइल ये वाली नहीं है, 8U331 है। इसको मैं F2 करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ। हाँ ये वो फाइल नहीं है। हम इसको दोबारा सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम, इसका फाइल का नाम, इसका लिंक मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपको। अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। विंडोज एंड सो
सो अगर हमें इस तरह से अगर कोई जावा नहीं मिलती है तो हम सिंपल क्या करते हैं, कोर्डोवा की जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, क्रिएट योर फर्स्ट ऐप कोर्डोवा। तो आप यहाँ से स्क्रॉल ऐप करेंगे तो यहाँ पे आपको जावा का मिल जाएगा ओवरव्यू। हमें यहाँ पे सिंपल जावा का लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। एंड्रॉयड पे हाँ, एंड्रॉयड में आपने क्लिक करना है डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ से आपको ये जावा का डाउनलोड करने का मिल जाएगा लिंक। या दिस इज़ द लिंक, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये एक आपको वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज में आपने देख सकते हैं जावा एससी डेवलपमेंट किट 8U331 और यही हमें डाउनलोड करना था। ये 2019 की अपडेट है। विंडोज़ पे आपने क्लिक करना है। विंडोज़ पे क्लिक करके आपको x86 इंस्टॉलर यानी 32 बिट का इंस्टॉलर मिल जाएगा और एक आपको 64 बिट इंस्टॉलर मिल जाएगा। तो आपने 64 बिट है अगर आपकी विंडो तो आप 64 बिट, अगर आप 32 बिट विंडो चला रहे हैं तो 32 बिट। तो मैं 64 बिट वाले पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको ये मैं आपको डाउनलोड करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको फर्दर प्रोसीड करने पड़ते हैं। सिंपल आपने इस चेक बॉक्स को चेक कर देना और आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि ये आपको एक पैनल ओपन कर देगा नया, ठीक है। इस पैनल में आपको ये लॉगिन लेगा तो आपको सिंपल अपना एक अकाउंट बनाना होगा। क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी तो मैं साइन कर दूँगी। ये अकाउंट बिल्कुल फ्री बनता है। आपने अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके ये जो रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछेगा, अपने रिक्वायरमेंट बता के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप साइन इन जैसे करेंगे, अपना ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद जब दोबारा लॉगिन करेंगे वहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ये फ़ाइल डाउनलोड कर देगा। ये देखें JDK की डाउनलोड हो चुकी है फ़ाइल जावास्क्रिप्ट 8U331 और ऑलरेडी इसको मैंने चूँकि डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये फ़ाइल है तो मुझे इसको दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बैक आ जाता हूँ वापस इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। तो ये लिंक मुझे मिला है कोर्डोवा की डॉक्यूमेंटेशन में। एंड्रॉयड के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ये लिंक मिल रहा है इंस्टॉलिंग द रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर सबसे पहले ही JDK की आपको किट मिल जाती है। उसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे जो सा है वो लिखा हुआ है इसका जावास्क्रिप्ट का जावा का जो सा है लिंक लगा हुआ है। दूसरा ये बता रहा है कि आप 10+ वर्जन्स तक को बना सकते हैं, यानी कि 10 के बाद जो वर्जन आएंगे इसके ऊपर आप बना सकते हैं। एंड्रॉयड 10 की बात कर रहा हूँ, एंड्रॉयड 11 भी बन जाएगा इस पर क्योंकि प्लस लिखा हुआ साथ। सो अब हमारे पास ये भी डाउनलोड हो गया। एक आखिरी चीज़ रह गई, या वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। उसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है हमें, फिर भी हम एहतियातन कर लेते हैं डाउनलोड। वो है गिट ओनली गिट पे क्लिक करें, आप डाउनलोड कर लें। इसे भी मैं डाउनलोड कर लेते हैं, हम आप डाउनलोड कर लें, लेकिन इसको हम शायद ज़रूरत ना पड़े। इसकी समटाइम ज़रूरत पड़ती है, समटाइम नहीं पड़ती है। एक्चुअली ये टर्मिनल है तो इसकी हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका अपना भी कमांड प्रॉम्प्ट तो है ना, इसी वजह से। तो आपने 64 बिट पे आपने क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये देखें तो ये डाउनलोड हुआ है। आपने इन सब फाइलों को डाउनलोड कर लेना है। जो चीज़ मिस हो गई है आप उसे दोबारा से जो सा है डाउनलोड जो सा है वो कर सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है दोस्तों। सो अब हम अपने नए न्यू स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। वो ये है कि अब हमने इन सॉफ्टवेयर को जो डाउनलोड किए हैं इनको इंस्टॉल कर लेना सिंपल एंड आसान वे में। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे Node.js को। सो ये है हमारे पास Node.js। अब आपने जब सारी चीज़ें डाउनलोड की होंगी तो इस तरह आपके डाउनलोड के फोल्डर पड़ी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि आपका जो डाउनलोड का फोल्डर है इसके अलावा कोई फाइल इसमें नहीं पड़ी हुई। आपने इसे डाउनलोड करने से पहले इसे खाली कर लिया था। सो अब Node.js पे मैं डबल क्लिक करूँगा। सो सारा कुछ आपके सामने है। नेक्स्ट सारी चीज़ें आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इंस्टॉल कर देनी है। नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। सो ये यस और कई दफ़ा कंप्यूटर आपका शायद रीस्टार्ट भी हो इस प्रोसेस के दौरान, और अगर मेरा भी रीस्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सो ये फाइल्स को कॉपी कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है। Node.js इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने करेंगे अपना ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। सॉरी मेरे से कुछ और ओपन हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को आके हम कहेंगे जी भाई आप बताओ कि नोड का क्या वर्जन है।
तो ये हमें बताएगा कि नोड 16.14.2 इंस्टॉल है। और अगर मैं कहूँ इसको मुझे npm का भी वर्जन बता दो, क्योंकि नोड के साथ ही नोड पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल हो जाता है। सो 8.4.1 दोनों लेटेस्ट वर्जन इस टाइम इंस्टॉल है मेरे कंप्यूटर में। और ये हुए कैसे हैं, ये जो हमने Node.js को ओपन किया है ना, node.v को, ये जो हमने डाउनलोड की है सबसे पहली फाइल, उसके साथ ही इंस्टॉल हुए हैं। तो अब इसके बाद बारी आती है जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट किट की। तो हम इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है, तो इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। यस, इसके बाद नेक्स्ट वेट करेंगे अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो। नेक्स्ट, आफ्टर दैट ये लोडिंग होगी। सिंपल, इसमें से कोई भी स्टेप मैंने काटा नहीं है आपके सामने। ये देखो, इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमने रख के इंस्टॉल करना है और उसके बाद फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट, तो अभी हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो जैसी कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 100 कुछ MB की हमने फ़ाइल डाउनलोड की है एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट से। ये हमारे कोर्डोबा के साथ ऐड होके जो सा काम हमारा चला देगी ईजीली। सो ये है हमारी जावा की फ़ाइल जो इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉलिंग जावा। ये विंडोज़ इंस्टॉलर इसने इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद ये मुझे कह रहा है क्लिक नेक्स्ट एक्सेप्ट टू एक्सेस ट्यूटोरियल API डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह। मैंने नहीं करना क्योंकि जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट किट 8 अपडेट विद 331 एंड 64 बिट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो हमारे पास अब 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमारे पास इंस्टॉलेशन वाली कोई चीज़ बचती है, वो है गिट। तो फ़िलहाल अभी मैं गिट को नहीं इंस्टॉल कर रहा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आर्जी तौर पे इसे रखा है कि शायद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। करते हैं। उसके बाद हमारे पास रह जाता है ग्रेडल और ये है कमांड लाइन टूल। तो हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पे आ जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, जो कंप्यूटर की सी ड्राइव होती है, इसके अंदर जो बाकी फाइल्स पड़ी हैं, इधर आपने किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना। सिंपल सी ड्राइव के अंदर आके आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर, इसको नाम देंगे हम एंड्रॉइड। ओके। इसके बाद हम डबल क्लिक करके एंटर करेंगे। एंटर, इसके बाद आ जाएंगे हम एंड्रॉइड के अंदर। यहाँ पे एक क्या काम करेंगे, हम जो डाउनलोड्स में हम जब जाएंगे, डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, आपने अपने डाउनलोड्स में जाना है। ग्रेडल के ऊपर राइट क्लिक करना है, इसको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। सॉरी यहाँ पे हमने इसको राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर देना है आपने इसको, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। एक्सट्रैक्ट फाइल्स करने के बाद आपको ये पूछेगा इसको आप कहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगा दिस पीसी में जाके आपने सी ड्राइव में जाकर एंड्रॉयड के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ओके, यस, ओके। तो ये बहुत जल्दी इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। आपके पास ये WinRAR या 7-zip का कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए, मुझे उम्मीद है वो इंस्टॉल होगा। अगर नहीं है तो आप सिंपल WinRAR डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल क्रोम से इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे ये। ग्रेडल एक्सट्रैक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, कमांड लाइन टूल, इस पर भी राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। उसके बाद इसको आपने इंस्टॉल कर देना है सी ड्राइव में आकर, एंड्रॉयड में आकर। ओके, तो ये भी सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब हम जाएंगे अपनी सी ड्राइव के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर। हमारा जितनी भी प्रोसेसिंग है वो यहाँ एंड्रॉयड के अंदर हो रही है। कमांड लाइन टूल है और ग्रेडल है। ग्रेडल को मैं रीनेम कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा जो इसका वर्जन लिखा है इसको काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल इजीली ग्रेडल आ जाएगा। यहाँ पे सैम्पल 4.2 मैंने काट दिया रीनेम करके, फोल्डर का नाम चेंज किया है ईजीली, ताकि हमें इसको बार बार सैम्पल 4.2 लिखना ना पड़े। अब कमांड लाइन टूल्स ये वो फोल्डर है जो हमने डाउनलोड किया था एंड्रॉयड स्टूडियो में। आपको डिटेल में बार बार मैं बता रहा हूँ कौन सा फोल्डर कौन सी चीज़ है, ताकि आप चीज़ों को मिक्स ना करें
आप भूल ना जाए कि कौन सा फोल्डर था। तो कमांड लाइन टूल वो है जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो से डाउनलोड किया था मैनुअली जाकर अदर ऑप्शंस में। सो कमांड लाइन टूल्स को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कमांड लाइन टूल्स के अंदर आपने न्यू फोल्डर बनाना है। नेम इसका रखना है लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट। सो लेटेस्ट के अंदर आपने बाकी की सारी फाइल्स को मूव कर देना है। सो ये इसका पाथ बनेगा सी ड्राइव, एंड्रॉयड, कमांड लाइन टूल्स, लेटेस्ट। उसके बाद फिर इसका जो सा ये फाइल्स आ जाएंगी बहुत ज़्यादा सारी जो भी हैं। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमने जावा इंस्टॉल की है उसको चेक करेंगे वो इंस्टॉल हुई है कि नहीं। लेकिन वो इंस्टॉल तो हो गई है लेकिन हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे अभी नहीं चलेगी। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल अभी सेट नहीं किया। तो जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, जब हम इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट हमें क्लोज़ करके दोबारा ओपन करना पड़ता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पे जाएंगे, दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। माई कंप्यूटर की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, ये वो जगह है जहाँ पे वो आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ बताता है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सी है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो आपको वहाँ पे ढूंढना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। जो विंडो 10 चला रहे हैं उनको यहाँ पे कहीं पे मिलेगी एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। मैं विंडोज 11 हूँ तो मेरे यहाँ पे मिलेगी एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। इसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगा। मुझे कोई ये वाला पैनल चाहिए था। सबसे एंड पे आता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो आपने इस पर क्लिक कर देना है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आकर आपने देख लेना है। सो एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ पे हमें जावा अंडरस्कोर होम नाम का कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा, तो आपने न्यू पे क्लिक करना है। सो वेरिएबल का नेम रखेंगे आप, कैप्सूल कोन में कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जावा अंडरस्कोर होम। ठीक है, इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, तो आप देख लेना जावा को जूम इन करके। और अगर वीडियो के अंदर जो टेक्स्ट है आपका ब्लर आ रहा है तो आप अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन को हाई करें सेटिंग में जाकर यूट्यूब की, तो आपको वहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं वो आ रही हैं, ब्राउज़ फाइल एंड ब्राउज़ डायरेक्टरी। तो मैंने ब्राउज़ डायरेक्टरी पे क्लिक किया है। यहाँ से मैं दिस पीसी पे क्लिक करूँगा। दिस पीसी में जाके सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाकर अब मैंने जो सा है जो जावा इंस्टॉल किया था वो 64 बिट का इंस्टॉल किया था। अगर आपने 86 बिट यानी कि 32 बिट का इंस्टॉल किया तो आप प्रोग्राम फाइल 86 में जाएंगे, लेकिन अगर आपने 64 बिट का इंस्टॉल किया तो आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। इधर आपने क्लिक करना है प्रोग्राम फाइल्स के ऊपर और यहाँ पर आपने ढूंढना है जावा का फ़ोल्डर। तो ये आ रहा है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा का फ़ोल्डर, और ये फ़ोल्डर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसे इंस्टॉल किया था पहले। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, JTK और JRE। तो आपने JTK पे क्लिक करना है, सिर्फ JTK पे, बिन पे नहीं क्लिक करना। JTK पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना। इसके बाद इसको फिर ओके पे क्लिक कर देना। ओके करने के बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला दोबारा खोल लें क्योंकि इसके साथ मज़ीद हमें काम है अभी। और कमांड प्रॉम्प्ट अगर आपका ओपन है तो उसे क्लोज़ करके दोबारा ओपन करें और उसके बाद यहाँ पे लिखें जावा, सॉरी कैप्स लॉक ऑन था, जावा वर्जन। तो ये बताएगा आपको जावा का वर्जन को, या जावा माइनस वर्जन है। सम ब्रैकेट डबल माइनस लेते हैं, सम एक ही दफ़ा हाइफन ले लेते हैं। तो जावा वर्जन मेरे पास 1.8.0_331 जो सा वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है मेरे सिस्टम के अंदर। कैसे इंस्टॉल हुआ, जावा को पहले मैंने इंस्टॉल किया, उसके बाद उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल डाल दिया। जहाँ पे वो इंस्टॉल पड़ा हुआ है एक दफ़ा फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका पाथ पढ़ लें, सी प्रोग्राम फाइल्स जहाँ पड़ा हुआ है जावा, उसके अंदर JDK 1.8.0 जो भी फोल्डर होगा JDK के नाम पे आपने उसको क्लिक कर देना और ओके कर देना है। सो जावा इंस्टॉल हो चुका है, हमारे पास Node.js इंस्टॉल है, हमारे पास npm इंस्टॉल्ड है, हमारे पास कई चीज़ें जो सी है कोर्डोवा की जो रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल्ड हैं। और इसके बाद अब हमें इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड SDK एंड एंड्रॉयड टारगेट SDK पैकेज जो होता है। तो इसको भी हम अभी बना लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। सो इसको हम सबसे पहले सी ड्राइव के अंदर है, हम CD//Android अगर आप लिखते हैं तो ये आपको डायरेक्ट एंड्रॉयड के फोल्डर में ले जाएगा जो फोल्डर आपने बनाया है। इसके बाद आप dir लिखेंगे अगर, तो dir में आपको शो कर देगा कमांड लाइन टूल्स आ रहे हैं और ग्रेडल आ रहा है। तो आप जाएंगे कमांड लाइन
cd कमांड लाइन टूल्स एंटर, उसके बाद cd लेटेस्ट, क्योंकि लेटेस्ट का फोल्डर बनाया था तो लेटेस्ट के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। और अब हम dir करें अगर तो ये आ जाएगा सारा कुछ। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे SDK मैनेजर manager.bat। तो हम किस डायरेक्टरी के अंदर, लेटेस्ट के अंदर हैं इस टाइम, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। और उसके बाद लिखेंगे SDK मैनेजर.bat और SDK मैनेजर.bat स्पेस प्लेटफॉर्म डैश टूल्स स्पेस, दोबारा इसके अंदर हम आ जाएंगे और इसको इससे पहले हम क्या करते हैं कि SDK मैनेजर.bat है ना, यहाँ पे माइनस लिस्ट लिख के देखते हैं, क्योंकि बात भला क्या है, मैं तो डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर ही सकता हूँ, लेकिन इस तरह करने से होगा ये कि आपको पता लग जाएगा उस वक्त में कौन सा पैकेज इस टाइम लेटेस्ट चल रहा है। सो लेटेस्ट पैकेज का भी पता होना चाहिए ना, ज़रूरी तो नहीं ना कैसे। माइनस में लिस्ट करने से होगा ये कि जितने भी लेटेस्ट पैकेज हैं वो हमें शो होने लग पड़ेंगे। यहाँ मसला आ रहा है SDK मैनेजर.bat इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल कमांड। SDK मैनेजर.bat रिकॉग्नाइज्ड। तो एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, हमारा dir सेम है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, नोटिस या तो हमने मिस्टेक ये की है, हमें cd लेटेस्ट के अंदर जाके बिन के अंदर चले जाना है। तो अब बिन फोल्डर के अंदर हम यही कमांड दोबारा लगाएंगे जो मैंने लगाई थी लिस्ट, क्योंकि बिन के अंदर है SDK मैनेजर.bat की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इंटरनेट आपके पास होना ज़रूरी है, इसके लिए नेसेसरी है। तो ये देखिए इसने काफ़ी ज़्यादा फाइल्स को लोड कर दिया है। तो यहाँ पे वो दिखा देगा हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हमने देखनी है, इसमें हमें पैकेज देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी चीज़ें इसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं ना इस मैनेजर से, ये वो है। तो Android 10 है, Android वगैरह वगैरह है। इसके अंदर प्लेटफॉर्म टूल्स हमें ढूंढने होंगे। या 30.0.0 बिल्ड टूल्स, 30.0.3 बिल्ड टूल्स में है, 30.0.3 एंड्रॉयड SDK टूल्स है। तो हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं इस टाइम, इस पैकेज को। एंड्रॉयड SDK बिल्ड टूल है 30.0.3। ये लेटेस्ट टूल जो सा इसमें कोर्डोवा के साथ कंपैटिबल है वो ये है। आप मज़ीद नेट पे चेक कर सकते हैं इसके बारे में कि क्या इस आपके वक्त में जब आप वीडियो देखेंगे, फॉलो करेंगे, आपके वक्त में कौन सा बिल्ड टूल जो सा है वो सूटेबल होगा। तो मैं फ़िलहाल इसको ये वाले को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। या सिंपल यहाँ पे आपने लिखना है SDK मैनेजर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इतने ही टाइम के अंदर पूरा जो सा है कोर्डोवा इंस्टॉल कर लेंगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको इंस्टॉल किया तो मुझे 5-6 घंटे लगे थे इसको इंस्टॉल करने में। आपका टाइम बच जाएगा। SDK मैनेजर, इसके बाद आ जाता है इन्वर्टेड कॉमा, जिसके अंदर आप लिखेंगे प्लेटफॉर्म डैश टूल। आपने लिस्ट करके देख लेना है कि आपके पास कौन सा पैकेज अवेलेबल है। लेटेस्ट 30.0.3 के बाद 30.0.31 भी था, तो हमने 30.0.3 इसलिए कि कोर्डोवा से कंपैटिबल है।
तो आपको सजेशन भी मिल जाएगी जब आप आगे जाकर इसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे ना। इसके बाद आपने स्पेस करना है, यहाँ पे आएगा बिल्ड हाइफन टूल्स, उसके बाद आएगा सेमीकोलन 30.0.3 एज इट इज़। ऊपर भी यही लिखा हुआ था, अगर आप देखें तो मैं ऊपर करूँगा ना स्क्रॉल अप, स्क्रॉल ये खाली जगह से नहीं, यहाँ स्पेस दब गई थी मुझसे। सो यहाँ पे अगर आप इसका वर्जन देखेंगे ना, ये जगह पे या आ रहा है 30.0.3, ये वाला वर्जन हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये किसका वर्जन है? ये बिल्ड टूल का वर्जन है 30.0.3। ये देखें सेम टू सेम जैसे ये लिखा हुआ है, इसका नाम बिल्ड टूल्स हाइफन 30.0.3 एज इट इज़ प्लेटफॉर्म टूल्स के आगे मैंने ये लिख दिया है। तो इसके अंदर ये कमांड आपने चलानी है, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ। चले पहले इसको चला लेते हैं। एंटर करेंगे तो इसका जो सा है सबसे पहले ये लोड करना शुरू कर देगा, फाइल्स को डाउनलोड करना शुरू कर देगा और आपसे ये लाइसेंस बताएगा आपको कि इसका लाइसेंस ये है। आपने क्या करना है, वाई पे क्लिक करना है, एंटर कर देना। इसको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। ये लाइसेंस वही है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आपको देखने को मिलते हैं, हर कंपनी के अपने अपने होते हैं। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, क्योंकि ये फ़ाइल थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी। तो मेरा 28% डाउनलोड हो भी गया, 40% डाउनलोड हो चुका है। तो 5% डाउनलोड हो चुकी है। सो 86 हो गई, डाउनलोड थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है। सो दोस्तों ये हो चुकी है 100% डाउनलोड। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो हम जाएंगे माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में जाने के बाद सी ड्राइव में, सी ड्राइव में एंड्रॉयड में। तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ ग्रेडल रखा था और कमांड लाइन टूल्स रखा था, लेकिन इसके अंदर बिल्ड टूल्स, लाइसेंस, पार्चर, प्लेटफॉर्म टूल्स 2 एंड टूल्स करके काफ़ी ज़्यादा फाइल्स इसमें इंस्टॉल हो चुकी हैं। हमारा काफ़ी तक काम हो चुका हुआ है। तो अब हम एक और चीज़ करेंगे, एक कमांड लगाएंगे, वो कमांड इंस्टॉल करेगी हमारा कोर्डोवा, क्योंकि अभी तक मेन चीज़ तो हमने इंस्टॉल ही नहीं की। तो हम कोर्डोवा को भी लगे हाथ इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm इंस्टॉल -g कोर्डोवा, इसके होम पेज पे इसकी कमांड पड़ी हुई इंस्टॉल करने की, और ये आपके पास तभी इंस्टॉल होगा जब आपने नोड इंस्टॉल किया होगा। इसी वजह से हमने नोड को इंस्टॉल किया। यहाँ पे मैं Ctrl+V शॉर्टकट की लगाता हूँ, Ctrl+Shift+V। एक्चुअली वो कॉपी नहीं था हुआ, चलो यहाँ पे दोबारा मैन्युअली लिख देता हूँ। npm इंस्टॉल -g कोर्डोवा, -g और इंस्टॉल का आई या इंस्टॉल आप डायरेक्ट लिख दें, इसमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन -g लगाना ज़रूरी है। अगर आप -g का हेडर नहीं लगाएंगे तो ये ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगा, यानी कि पूरे कंप्यूटर में किसी भी डायरेक्टरी में इसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए एज इट इज़ आप यही कमांड लगाएं, npm इंस्टॉल -g कोर्डोवा। आप इंस्टॉल की जगह पे आई भी लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्म है इसकी। तो अब ये कोर्डोवा इंस्टॉल करना इसने शुरू कर दिया।
इसके जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं। मैंने ना कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, इनका वीडियो में ही दिखा देता हूँ। वेरिएबल्स या ये कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर रखे हैं ऑलरेडी पाथ के। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल खोला था हमने जावा का, जावा होम लगाने के लिए, यहाँ पे आप एक और न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएंगे। उसका नाम आप रखेंगे एंड्रॉयड। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आपको देखना पड़ना है। अंडरस्कोर होम, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्राउज डायरेक्टरी। ब्राउज डायरेक्टरी में जाकर दिस पीसी सी ड्राइव में जो एंड्रॉयड का फोल्डर आपने बनाया ना, आपने इस पर क्लिक करना है, सिर्फ एंड्रॉयड के फोल्डर पे, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ओके। एंड्रॉयड होम का हमारे पास ये वेरिएबल बन चुका है। एक और आप न्यू वेरिएबल बनाएंगे, सो उसका आप नाम रखेंगे एंड्रॉयड अंडरस्कोर SDK अंडरस्कोर रूट। तो ये मैंने वीडियो सिर्फ अपनी याद की तस्वीरें मैंने अपनी याद दिखाने के लिए बना के रखी थी अपनी लास्ट विंडो में। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड अंडरस्कोर SDK अंडरस्कोर रूट। ये दोनों वेरिएबल लगाने ज़रूरी हैं, एंड्रॉयड अंडरस्कोर SDK अंडरस्कोर रूट। ओके, अब हमारे पास दो वेरिएबल बन गए। एक और वेरिएबल आप बनाएंगे, 3 वेरिएबल बनाने हैं। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने क्या रखा है, इसका नाम एंड्रॉयड अंडरस्कोर SDK अंडरस्कोर SDK नहीं, अदर लिख देते हैं। अदर मतलब अदर ही है, क्योंकि इसका यहाँ पे आपने ब्राउज डायरेक्टरी करना है। ब्राउज डायरेक्टरी में जाकर आपने क्या करना है, दिस पीसी सी ड्राइव एंड्रॉयड के अंदर जाके आपने, मैंने तस्वीर लेके रखी है, किस किस को वो आपने सिलेक्ट करना है, प्लेटफॉर्म्स टूल्स को और ग्रेडल 7 बिन को। प्लेटफॉर्म टूल्स और ग्रेडल इन बिन, प्लेटफॉर्म टूल्स एंड ग्रेडल इन बिन। 3 पाथ आपको सिलेक्ट करने होंगे, 3 अलग अलग पाथ होंगे, उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लेटफॉर्म टूल्स ओके। उसके बाद ये जो सी रेशो एंड्रॉयड है ना, यहाँ पे आप वेरिएबल इंस्टॉल करेंगे सी रेशो एंड्रॉयड की जगह पे shift 5 यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड यहाँ पे जो परसेंटेज के अंदर लिखते हैं ना, एक्चुअली वो ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू लिखती है ना, ये सी रेशो एंड्रॉयड, वो कॉल हो जाती है। तो इसको ये लिखने की ज़रूरत ये इसलिए पड़ी है हमें, क्योंकि हम कल को अगर यहाँ से डायरेक्टरी ही चेंज कर देते हैं अपनी एंड्रॉयड की, तो हम बार बार जाकर हर फाइल में तो नहीं ना एंड्रॉयड सी रेशो एंड्रॉयड को चेंज कर सकते। इसलिए हम डायरेक्ट एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल को यहाँ कॉल करेंगे, फिर उसके अंदर हम उसे कहेंगे /platform tools, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कर देंगे, और इसके आगे आप डालेंगे सेमीकोलन, और उसके बाद इस पहले वाली फाइल को कॉपी कर लेंगे जो हमने लिखा हुआ इससे पहले। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे किसी भी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, और किसी भी किस्म की ये परसेंटेज की भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने एक सेमीकोलन डाला है इसके एंड पे, और जो पहले लिखा था उसको दोबारा कॉपी करके सेमीकोलन के आगे लिख दिया। अब प्लेटफॉर्म टूल्स की जगह पे टूल्स लिख देना आपने, और ये टूल्स अवेलेबल भी होना चाहिए एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और फिर सेमीकोलन, और फिर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसी को जो हमने कॉपी किया हुआ है, और फिर प्लेटफॉर्म टूल्स की जगह पर यहाँ पे लिखेंगे ग्रेडल का फोल्डर था हमारा, ग्रेडल लोअर केस में, क्यों मैंने लोअर केस में फोल्डर लिखा है, ग्रेडल और /bin। इसको मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा, ये स्क्रीनशॉट्स भी मैं ना आपको शेयर कर दूंगा दोबारा। ये पाथ बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होने चाहिए आपके। तो यहाँ पे सबसे पहले आए थे एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम, ये वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है सी रेशो /एंड्रॉयड। ये पाथ है हमारे एंड्रॉयड फोल्डर का जो हमने सी ड्राइव में रखा हुआ है। एंड्रॉयड होम का मतलब ये है। उसके अंदर जाएगा प्लेटफॉर्म टूल्स लिखा होगा, प्लेटफॉर्म टूल्स एक्चुअली फोल्डर का नाम है,
उसके बाद सेमीकोलन यानी कि लाइन मुकम्मल हो चुकी है, इसके एंड पे सेमीकोलन डाला है मैंने। फिर दोबारा से न्यू लाइन बन जाती है। यहाँ पे आता है वेरिएबल नेम एंड्रॉयड होम, यानी एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जाओ, फिर टूल्स का फोल्डर आपने ग्रैब कर लेना है। तो टूल्स के फोल्डर के आगे फिर मैंने सेमीकोलन डाला है, यानी लाइन ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे तीसरी लाइन आ जाती है एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम। दोबारा से सी एंड्रॉयड के फोल्डर में जाओ और ग्रेडल के पास चले जाओ। ग्रेडल के पास जाके बिन के फोल्डर को फेच कर लाओ। तो ये उसने 3 अलग अलग फोल्डर्स को सिलेक्ट किया है मैंने। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे आप। सो ये हमारे पास एंड्रॉयड अंडरस्कोर अदर का एक वेरिएबल बन गया है। इसको आप अगर एडिट करेंगे तो ये इस तरह से आपको फाइल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब आएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके ये पाथ का एक आपको वेरिएबल देखने को मिलेगा। सो बी केयरफुली, यहाँ पे किसी भी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है। पाथ के ऊपर क्लिक करना है, एडिट कर देना, क्योंकि ये सिस्टम की मेन फाइल्स हैं, यहाँ पे छेड़खानी की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, जो चीज़ें पहले से बनी उनको नहीं छेड़ना। आपने यहाँ पे लिखना है परसेंटेज। अब यहाँ पे मैं वो वेरिएबल बनाऊँगा एंड्रॉयड अंडरस्कोर, यानी वो जो 3 अलग अलग पाथ थे ना, उनको एक ही दफ़ा मैं इसके अंदर कॉल कर दूंगा। वो 3 अलग अलग पाथ को आप यहाँ पे भी ला के रख सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे 3 पाथ डाल सकते थे, लेकिन एक वेरिएबल में रखने से हमें ये होगा कि एंड्रॉयड का जो चीज़ें हैं ना वो अलहदा हो जाएंगी टोटली तौर पे। सो अब यहाँ पे आ रहा है एंड्रॉयड ANDROID अदर। उसके बाद परसेंटेज, यानी कि एंड्रॉयड अंदर के अंदर जितने भी आपने URL डाले हैं वो इस पाथ के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। F7 ना समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। ANDROID और पाथ के अंदर अगर हम आए तो ANDROID अंडरस्कोर अदर। ANDROID अंडरस्कोर अदर के अंदर हमने जो चीज़ें रखी हैं वो ये 3 थी। एंड्रॉयड होम के अंदर जाओ, प्लेटफॉर्म टूल्स को पकड़ लो, ग्रेडल/बिन को भी पकड़ लो। तो ये 3 फोल्डर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सी एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम जो वेरिएबल है ना, वो सी यहाँ तक का पाथ उसने वैसे ही सेव कर लिया हुआ है। ये जो पाथ है ना, ये C/Android उसने सेव कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म टूल्स को पकड़ लो, यानी ये फोल्डर को पकड़ लो, हाइफन, फिर दोबारा उसने सी का पाथ दिया एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम / दोबारा वो कह रहा है टूल्स को भी पकड़ लो, टूल्स का फोल्डर पकड़ लिया, फिर उसने स्लैश लगा के होम लिखा एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम, यानी सी एंड्रॉयड के अंदर जाओ और फिर ग्रेडल के अंदर जाओ और उसके अंदर बिन के फोल्डर को भी पकड़ लो। 3 वेरिएबल पकड़े और 3 वेरिएबल्स को उसने पाथ के अंदर रख दिया, ठीक है। यानी कि 3 अलग अलग फोल्डर को उसने एक वेरिएबल में पाथ सेव किया, उस पाथ को, इन तीनों पाथ्स को इस पाथ के वेरिएबल पे सेव कर दिया, ऐसे इस एंड्रॉयड अंडरस्कोर अदर को कॉल करके। एंड्रॉयड अंडरस्कोर अदर वो वेरिएबल जिसके अंदर हमने 3 अलग अलग पाथ सेव किए थे। सो ओके करते हैं। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट जो हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने कमांड लगाई थी npm इंस्टॉल कोर्डोवा की, इसने उसे इंस्टॉल कर दिया हुआ है। तो हम चेक कर लें कोर्डोवा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो हम कोर्डोवा, सॉरी कैप्स लॉक कौन था, कोर्डोवा -वर्जन, तो कोर्डोवा इंस्टॉल हो चुका है क्योंकि ये लोडिंग ले रहा है। अगर कोर्डोवा इंस्टॉल ना होता तो ये लिखता कि कोर्डोवा इज़ नॉट डिफाइंड नॉन एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड का एरर आता। कोर्डोवा इंस्टॉल हो चुका हुआ है। सो अब आप इसको टर्मिनल को बंद कर दें। बंद इसलिए किए क्योंकि वेरिएबल चेंज किए हैं, तो अब इस टर्मिनल की वैल्यू दोबारा एडिट होनी थी, इसलिए इसको री ओपन किया मैंने टर्मिनल, ये करना ज़रूरी है। उसके बाद अब हम इस टाइम PKR के अंदर पड़े हुए हैं। हम CD, अच्छा अब हमने जाना भला कहाँ पे, हमने अब जाना है वहाँ पे जहाँ पे हमने अपनी एंड्रॉयड ऐप बनानी है कोर्डोवा की, क्योंकि हमारा प्रोसीजर 99% हो चुका हुआ है मुकम्मल। अब हम देखेंगे जो हमें रिमेनिंग एरर देखने को मिलते हैं। CD/Android, मैं एंड्रॉयड के अंदर ही अपनी फ़ाइल बनाऊंगा, उसको गिटहब पे सेव कर लूँगा मैं, तो मुझे ज़्यादा सी में भी रखने से मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि कल को विंडो ख़राब भी होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा बैकअप गिटहब पे पड़ा होगा। तो वो आपको एक अलग प्रोसीजर है, वो आप देख लेना। आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके इसको बना सकते हैं। सो फिलहाल मैं एंड्रॉयड में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं DIR करता हूँ
तो ये वो फाइल्स आ गई सारी की सारी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ mkdir, एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ प्रोजेक्ट cd प्रोजेक्ट और यहाँ पे आप dir करते हैं कि खाली है। हाँ जी खाली है। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा तो हम कोर्डोवा की डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएट योर फर्स्ट ऐप, सो हमने इंस्टॉल कर दिया हुआ कोर्डोवा। अब हमने क्या करना है, ऐप बनानी है। तो इसकी क्रिएट ऐप की पहली कमांड कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, राइट क्लिक किया से ये यहाँ पे लिखा हुआ कोर्डोवा क्रिएट ऐप, हेलो के नाम से ऐप बनाओ। और उसकी जो ये आप एंड्रॉयड डेवलपर है तो आपको पता होगा ये क्या लिखा हुआ है। तो com.example.hello तो यहाँ पे आपको अपनी डेवलपमेंट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड की जगह पे टेस्ट ऐप और हेलो की जगह पे टेस्ट और एग्जाम्पल की जगह पे अपनी कंपनी लिखूँगा, वो होगी HTS हाइस्ट टेक्निकल सॉल्यूशंस, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पे दोबारा टेस्ट ऐप, क्योंकि फॉर प्रोजेक्ट और ऐप का नाम दोनों सेम रखे हैं मैंने, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एज इट इज़ जैसे ही आप यहाँ पे अपने भी मर्जी के लिख सकते हैं, लेकिन com.hts.test फॉर्मेट आपने चेंज नहीं करना, अपनी मर्ज़ी का नाम रखें। कॉम को चेंज नहीं कर सकते, कॉम को कॉम ही रहने देना है। एग्जाम्पल की जगह अपनी कंपनी का नेम और टेस्ट की जगह पे अपनी ऐप का नेम, फोल्डर बन जाएगा टेस्ट के नाम से। और आपने एंटर पे क्लिक कर देना है। तो कोर्डोवा क्रिएट टेस्ट ऐप com.hts.test स्पेस टेस्ट ऐप, एंटर क्लिक करेंगे आप। एंटर प्रेस करने के बाद ये आपको पूछ रहा है कुछ चीज़ें, आपने सिंपल यस कर देना है, शिफ्ट वाई एंटर। वो कह रहा है कोर्डोवा जो सा है आपका जो कुछ यूजेज आप कर रहे हैं ना, इसको रिपोर्ट भी कर सकता है पीछे, तो आप यस कर देंगे। तो अब आप dir अगर करेंगे तो देखेंगे आपकी टेस्ट ऐप बन चुकी है। ये देखेंगे टेस्ट ऐप आ चुकी है। अगर आप यहाँ से एंड्रॉयड के अंदर जाएँ, प्रोजेक्ट यहाँ मैंने फोल्डर बनाया है, यहाँ पे जाएँ तो ये देखिए टेस्ट ऐप बन चुकी हुई है। टेस्ट ऐप बननी तो है लेकिन इस टाइम खाली है, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी प्लेटफॉर्म ऐड नहीं किया। तो प्लेटफॉर्म हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड एंड्रॉयड। अभी एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, वो हम एंड पे करेंगे इसके, वो मैं बताता हूँ क्या किया हमने छोड़ी अभी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड्रॉयड, कोर्डोवा प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड, क्योंकि हमने एंड्रॉयड में डेवलपमेंट करनी है तो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म इसमें ऐड करवा देंगे हम। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड 10 को इंस्टॉल करेगा। अगर आपने 8 करना है तो एंड्रॉयड 9 लिखेंगे आप। इस टाइम इसको जो एरर देखने को मिल रहा है वो क्या है, हम अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में नहीं है। तो cd माई टेस्ट ऐप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। अब हम यहाँ पे अब आप प्लेटफॉर्म को ऐड करेंगे, ऐड एंड्रॉयड। ये सारा प्रोसेस कमांड लाइन पे चलने वाला है, तो आपको कम से कम कमांड प्रॉम्प्ट की बेसिक कमांड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 10.1 का जो सा है ना, इसने ऐप बनानी शुरू कर दी है, इंस्टॉल करनी शुरू कर दी है। ये अपनी लाइब्रेरी से डाटा को फैच करेगा और इसमें इंस्टॉल कर देगा। और इसके लिए आपके पास npm इंस्टॉल होना ज़रूरी है, नोड पैकेज मैनेजमेंट। और ये उसके साथ Node.js के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है npm। आपको मैं बताता चलूँ, जैसे ही आप कोर्डोवा प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉयड करेंगे तो ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना शुरू कर देगा। और ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि बड़ी फाइल्स इसमें डाउनलोड होनी होती हैं। बड़ी फाइल से मतलब कि ज़्यादा नंबर की फाइल्स होती हैं, तो 1 by 1 डाउनलोड करने में देर लगती है, होती वो चंद MB की हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ी देर लग सकती है। तो मैं वीडियो को यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए पोस्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे एरर कोई नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको अगर एरर आता है तो मैं बताऊँगा। ये देखिए एरर आ रहा है, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगा। अभी तक हमने कोई एरर नहीं देखा, इसकी वजह यही है क्योंकि हमने शुरू से ही बेसिक स्टेप से ही जो चीज़ इसमें रिक्वायर्ड थी हमने उसको देनी शुरू कर दी हैं। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, उनको भी हम इंस्टॉल करेंगे और अपना ऐप का प्रोजेक्ट चला देंगे। सो अगर ये इंस्टॉल नहीं भी कर रहा ना, यानी कि फॉर एग्जांपल इधर आके रुक ही गया,
तो आप कंट्रोल सी करके स्टॉप करेंगे इसको और दोबारा इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। इसमें वो समटाइम नेटवर्क एरर भी आता होता है, नेट रुक जाता होता है। आपको बार बार ये भी चेक करना है कि आपके पास इंटरनेट आ रहा है कि नहीं। तो मैं ऐसे कोई वेबसाइट जाकर रिफ्रेश करके देखता हूँ, वेबसाइट रिफ्रेश की आ रहा है नेट, तो ये भी चीज़ होती है देखने वाली। तो अगर आपको कोई ऐसे इंटरनेट का इशू भी आएगा तो ये रुक जाएगा, इसको भी इंस्टॉल नहीं करेगा। तो इंटरनेट इशू भी आपको देखना पड़ना है साथ साथ, क्योंकि इसने बताना तो है नहीं नेट चला गया, काफ़ी देर बाद बताता है। तो इस टाइम ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को ऐड कर रहा है एंड्रॉयड में। तो मैंने क्या किया, इसको रोक के दोबारा शुरू कर दिया है। पहले मैंने ये लगाया था, ये देखें, ये तो उसको मैंने क्या किया, इसको स्टॉप किया कंट्रोल सी करके और दोबारा इसको शुरू कर दिए। तो ये जो बार बार एंटर दबाता रहा हूँ ना मैं, इस वजह से बार बार अगली लाइन में आता रहा। सो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हमारे कोर्डोवा पे इंस्टॉल हो चुका हुआ है। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर ये रुक जाता है, यानी कि सम टाइम होता है कि सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करता, तो अगर ये काफ़ी देर तक नहीं आगे बढ़ रहा तो आप इसे कंट्रोल सी शॉर्टकट की लगा के स्टॉप करें और उसके बाद दोबारा रन कर दें। इसका सिर्फ यही हल है, इसका और कोई हल नहीं है। अगर आपको ऐसा एरर देखने को मिलता है तो सिंपल इसको स्टॉप करें कंट्रोल सी और कंट्रोल प्लस सी आपने क्लिक करना है, ये रुक जाएगा। इस तरह आपका टर्मिनल वापस आ जाएगा। आपने अपर की दबानी है ऐसे करके और दोबारा इसको एंटर करके रन कर देना है। तो 2-3 दफ़ा करेंगे तो हो जाएगा। समटाइम पहली दफ़ा में हो जाता है क्योंकि सर्वर कभी मसरूफ़ होता है, तो ज़्यादा हीट बजने की वजह से वो रिस्पॉन्स लेट करता है। सो अब हमने फोल्डर पे आते हैं तो देखते हैं हमारे पास पहले www था खाली, और अब प्लेटफॉर्म्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना है, इसके अंदर एंड्रॉयड के नाम से फ़ोल्डर बना है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही फाइल है जो एक एंड्रॉयड की होती हैं फाइल्स। इसमें आपको ऐप के अंदर जाके देखने को भी मिल जाएंगी काफ़ी चीज़ें, देख सकते हैं। ग्रेडल की फाइल्स हैं, android.json है, सेम टू सेम वही फाइल है जो प्रोजेक्ट फाइल है जो एंड्रॉयड स्टूडियो में बनती है। तो आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करके ना एंड्रॉयड स्टूडियो में भी इसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये है। सो अब हमारे पास www में यहाँ पे जो फाइल आई थी index.html, ये मेन फाइल है हमारी जो हमारे एंड्रॉयड ऐप में आएगी। तो आप यहाँ पे अपनी आपको कोर्डोवा की डेवलपमेंट कर सकते हैं, सारी की सारी इंडेक्स फाइल बना सकते हैं। तो इसको मैं बैक कर दूँगा यहाँ से। यहाँ पे आपने वेबसाइट अपनी बनानी है, जैसे आप बनाएंगे Node.js का इस्तेमाल करके। तो इसके बारे में मैं आपको मज़ीद नहीं बताऊंगा। मेरा जो वीडियो का मौक़िफ़ था वो ये था कि हमने कोर्डोवा को इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कोर्डोवा की ऐप कैसे बनाएं तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे ताकि मैं फिर इसको मज़ीद कंटेंट बनाऊं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब वगैरह कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट्स जो सी मेरी आएंगी इस कोर्डोवा पे तो आपको मिलती रहेंगी। तो अब हमारा काम हो चुका है काफ़ी हद तक। हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आते हैं। इस टाइम हम हैं टेस्ट ऐप के अंदर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोर्डोवा रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कोर्डोवा रिक्वायरमेंट्स इसलिए है कि अब तक हमने जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल की हैं ना, ये हमें एक ही दफ़ा बता देगा भाई इस चीज़ का मसला रह गया, इसको भी क्लियर कर दो, ये चीज़ ठीक है ये नहीं है। तो कोर्डोवा स्पेस रिक्वायरमेंट्स, ये कमांड चलेगी आपकी टेस्ट ऐप के अंदर। जो आपने ऐप बनाई है ना उसके अंदर ये कमांड चलानी है। कोर्डोवा की जितनी भी कमांड चलेंगी आपके प्रोजेक्ट फाइल के अंदर चलेंगी, ठीक है। तो कोर्डोवा रिक्वायरमेंट्स है, इसने सर्च करना शुरू कर दिया। ये चेक करेगा कि आपके पास जावा इंस्टॉल है कि नहीं, npm इंस्टॉल है कि नहीं, आपके पास एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म इंस्टॉल है कि नहीं। तो अगर कोई मसला आ रहा है, कोई एरर आ रहा है तो ये आपको फौरी बता देगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, यानी जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेता ये, फिर भी ये ले रहा है। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे। सो हमें ये कह रहा है इस टाइम कि आपके पास जावा JDK इंस्टॉल है 1.80, एंड्रॉयड SDK इंस्टॉल है आपके पास, ठीक है। ये चीज़ मेन होती है। अब आप कह रहा है एंड्रॉयड टारगेट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, तो हम एंड्रॉयड टारगेट भी इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें जाके। ग्रेडल इंस्टॉल्ड है और सम रिक्वायरमेंट्स जो सी रह गई हैं वो हैं, एक ही चीज़ रह गई है वो है एंड्रॉयड टारगेट। तो एंड्रॉयड टारगेट सिंपल CD डॉट डायरेक्टरी से बाहर आएंगे, हम एक और डायरेक्टरी से बाहर आएंगे। अब हम एंड्रॉयड के अंदर हैं, CD कमांड लाइंस जहाँ हम पहले गए थे सबसे पहले, और यहाँ से CD
लेटेस्ट CD bin। अब हम आ गए उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे सबसे पहले हमने चलाई थी SDK मैनेजर की कमांड। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे यार तुम ऐसा करो SDK मैनेजर प्लेटफॉर्म ऐसा करो प्लेटफॉर्म्स, सॉरी यहाँ पे आना था प्लेटफॉर्म्स सेमीकोलन। यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड, चूँकि हमने एंड्रॉयड के 30 इंस्टॉल किया था ना, हमने एंड्रॉयड 30 API, तो 30 को ही यहाँ पे दोबारा हम लगेंगे। पहले हमने SDK इंस्टॉल किया था, अब हम प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड्रॉयड के ये अपने पैकेज हैं, तो प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉयड/30। तो उसके बाद SDK मैनेजर स्पेस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो मैं इसको जूम इन करके आपको दिखा भी देता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो ये मैंने लिखा हुआ है SDK मैनेजर प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉयड 30। अब आपने यहाँ से एंटर क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर पे प्रेस करेंगे तो ये आपको एक छोटी मोटी वार्निंग देगा। वार्निंग देने के बाद इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल इंस्टॉल किया हुआ है वो प्लेटफॉर्म टूल्स का इंस्टॉल किया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म टूल्स 2 भी एक फ़ोल्डर है। तो हमने प्लेटफॉर्म टूल्स का इंस्टॉल किया हुआ है एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो अब ये क्या कर रहा है कि प्लेटफॉर्म 30 दोबारा इंस्टॉल कर रहा है पैकेज और उसके प्लेटफॉर्म के साथ। पहले हमने खाली बिल्ड इंस्टॉल की थी, अब हम उसका प्लेटफॉर्म भी इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि कोर्डोवा की ये रिक्वायरमेंट है। ये देखिए SDK इंस्टॉल कर लिया था हमने। अब टारगेट जो एंड्रॉयड है ना उसका, वो प्लेटफॉर्म भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो ये इसको दोबारा डाउनलोड इंस्टॉल कर रहा है। ये जल्दी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, तो कुछ फाइल इसने पहले ही डाउनलोड कर रखी हुई हैं। रिमेंबर दैट जो आपने सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया था ना बिल्ड टूल वर्जन, उसी वर्जन का प्लेटफॉर्म आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बाद में। तो ये आप देख लेना, इसको ये जो सा रेशो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी कि कौन से प्लेटफॉर्म के साथ कौन सा बिल्ड टूल सूटेबल है। तो ये अचानक फाइल से डाउनलोड कर लिया, उनको अनजिप कर रहा है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर देगा डायरेक्टली। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम दोबारा जाकर चेक करेंगे कोर्डोवा रिक्वायरमेंट्स। और कोर्डोवा रिक्वायरमेंट्स सिर्फ हम तब ही चेक कर सकते हैं जब हम कोर्डोवा का प्लेटफॉर्म ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यानी एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म जो हमारे प्रोजेक्ट में हमने ऐड किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये कोर्डोवा प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉयड। तो ये हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद फिर हमने कोर्डोवा की रिक्वायरमेंट्स चेक की। रिक्वायरमेंट्स चेक करने के बाद हमें पता लगा कि एंड्रॉयड का टारगेट अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, तो हमने टारगेट जाके इंस्टॉल कर लिया। ये 100% हो भी गया हुआ है। तो अब हम वापस CD डॉट करेंगे। सो फ्रेंड, अब हम एंड्रॉयड डायरेक्टरी के अंदर हैं। करंट डायरेक्टरी हमारी एंड्रॉयड है। अब यहाँ से हम करेंगे CD प्रोजेक्ट, यस CD प्रोजेक्ट। उसके बाद CD चेंज डायरेक्टरी टू टेस्ट ऐप। और उसके बाद हम यहाँ पे अब इसको हमने चूँकि अब सारी चीज़ें रेडी कर दी हुई हैं, तो हमने अब इसका प्लेटफॉर्म भी इंस्टॉल कर दिया है और उसको सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, कोर्डोवा रिक्वायरमेंट्स, कोर्डोवा रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा। टेस्ट ऐप में इसने हमें बता दिया हमारे पास सारा कुछ इंस्टॉल है और टारगेट भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है एंड्रॉयड API 30 के साथ। तो अब हम कमांड चलाएंगे कोर्डोवा बिल्ड। तो फर्स्ट टाइम जब हम इसे चलाएंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो सा ये बिल्कुल ठीक चलेगा। वन मोर थिंग, आपके पास अगर ग्रेडल का वर्जन इसका ना कंपैटिबल हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रेडल डाउनलोड कर लेगा पहले ही। तो ये मेरे पास यहाँ पे काफ़ी टाइम लेगा, 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले लेगा।
तो मेरा कंप्यूटर की ज़्यादा स्पीड अच्छी है तो इसने जल्दी कर दिया है, लेकिन आपके पास काफ़ी टाइम लगेगा, ये 10-15-20 मिनट ले लेगा। तो इसमें आपने वेट करना है अच्छी तरह। कोर्डोवा बिल्ड में अगर कोई आपको एरर आता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कोर्डोवा रन एंड्रॉयड, यानी कि हमारे पास एमुलेटर तो इंस्टॉल है नहीं, तो अब इसको अपने एंड्रॉयड पे ही हम इसे चेक करेंगे। तो इससे पहले हम इसे एंड्रॉयड पे चेक करें तो मुझे अपने स्क्रीन शेयर करनी होगी। तो मैं सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ इस स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे पास इंस्टॉल होगा एक सॉफ्टवेयर नेम विद एनीडेस्क, सो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ और कनेक्ट करके ना अपने मोबाइल को स्क्रीन को, तो मैं फिर स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सो गाइस मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है अपने मोबाइल की यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर ही। तो ये स्क्रीन शेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये नज़र आ ही रहा होगा आपको सारा कुछ। सो इस पर हम देखते हैं जी। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में, अपने मोबाइल की किसी भी किस्म की आप सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर जाना है। माई फ़ोन आपके मोबाइल के सबसे एंड पे ऑप्शन हो गई, मेरे फ़ोन के सबसे ऊपर ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ढूंढना है बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर पे 6-7 दफ़ा टैप करना है। तो 6-7 दफ़ा टैप करने के बाद आप जब सबसे एंड पे आएंगे सिस्टम के अंदर, आपका अगर सैमसंग है तो आपको यहीं पे बिल्ड नंबर देखने को मिल जाएगा, इसी जगह पे कहीं पे। मेरा फ़ोन इन्फिनिक्स का है इसलिए वो ऊपर है ऑप्शन। आपको बिल्ड नंबर में जाकर डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। डेवलपर ऑप्शंस को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे, ओपन करने के बाद डेवलपर ऑप्शंस को यहाँ पे आपको मिलेगी USB डीबगिंग, ये करके USB डीबगिंग। तो आपने इसको ऑन कर लेना, ये ऑफ हुई होगी। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आप इसे स्क्रॉल अप करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा USB डीबगिंग और ये एंड्रॉयड। ये आपसे परमिशन पूछा करेगा जब भी आप इसके अंदर ऐप चलाएँगे। तो इसको मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ, इसको यहाँ फिट कर देता हूँ जी। तो यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे एंड्रॉयड कोर्डोवा रन एंड्रॉयड, यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ जी। सो कोर्डोवा रन एंड्रॉयड एंटर करेंगे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये क्या करेगा कि USB डीबगिंग ऑन है ना, तो ये मेरी जो मोबाइल के अंदर डायरेक्ट ऐप को इंस्टॉल करेगा और उसे चला कर दिखा देगा, भाई ये देख लो। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट टाइम जब भी हम करते हैं ना तो फर्स्ट टाइम के अंदर ये इसको थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल करने में, लेकिन जब दोबारा दूसरी-तीसरी दफ़ा हम करेंगे ना तो ये फौरी इसको इंस्टॉल करके चला कर दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरी एक टेस्ट ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। इसकी अगर मैं ऐप इन्फो में जाकर देखूँ तो ये देखिए इसका टेस्ट ऐप नाम है, यही नाम हमने रखा था इसमें प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आऊँ सी ड्राइव में, एंड्रॉयड में आकर प्रोजेक्ट में आकर टेस्ट ऐप, यहाँ से www, क्योंकि index.html फाइल है तो उसको ओपन विद Notepad++ खोल लेते हैं। मेरे पास VS कोड है, मैं वहाँ से भी ओपन कर सकता था इसे। बहरहाल Notepad++ में यहाँ पे अपाचे कोर्डोवा लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके आगे अपाचे कोर्डोवा की जगह पे अगर हारिस टेक्निकल सॉल्यूशंस, हारिस टेक्निकल सॉल्यूशंस। और एक और काम मैं करता हूँ, अगर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पी टैग डाल दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक एंड सब्स। एक्चुअली ये वो फाइल है जो आपकी ऐप के लॉन्च पे शो होगी। तो मैंने HTML के अंदर जाकर लिख दिया हारिस टेक्निकल सॉल्यूशंस कोर्डोवा की जगह पे और लाइक एंड सब्सक्राइब लिख दिया है। सो अगर हम चेक करें टेस्ट ऐप को तो फ़िलहाल जो टेस्ट ऐप है इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपाचे कोर्डोवा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाकर टर्मिनल में, अब चूँकि मैंने चेंजिंग्स कर दी हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं इसको जब रन करता हूँ
कोर्डोवा रन एंड्रॉयड। सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए क्या हो रहा है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ कोर्डोवा रन एंड्रॉयड, तो ये आप देख सकते हैं इसने प्रोसेस शुरू किया है। तो अब इसको जो सा है वो मॉडिफाई करेगा ऐप को, और उसकी जो इसने बिल्ड फाइल्स बना के रखी उन्हीं के अंदर इसको थोड़ी सी चेंजिंग करके फौरी ऐप को री लॉन्च कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हारिस टेक्निकल सॉल्यूशंस लिखा आ रहा है कोर्डोवा की जगह पे, लाइक एंड सब्सक्राइब आ रहा है। इसका मतलब कि अब आपकी ऐप बिल्कुल ठीक चल रही है, कोर्डोवा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका हुआ है और आपका काम चल रहा है। लेकिन याद रखना आपको डाटा केबल अटैच करनी ज़रूरी है अपने मोबाइल कंप्यूटर के साथ, अदरवाइज़ ये प्रोसेस नहीं चलेगा। डाटा केबल आपकी मोबाइल की आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हुई हो, USB डिबगिंग डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाके ऑन हुआ हो, तब ही ये प्रोसेस चलेगा कोर्डोवा रन एंड्रॉयड का। तो दोस्तों अगर अब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो, और अभी तक अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो मेरे लिए तो आप जीते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।